सोना चोरी मामले में बड़ा खुलासा। ₹2 करोड़ से अधिक चोरी के मामले में 8 अपराधी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में 5 स्वर्ण कारोबारी भी। बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ₹2 करोड़ से अधिक की चोरी के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही चोरी का 30 लाख का सोना भी बरामद किया गया है। पटना पुलिस को सही मायने में ये बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें ₹2 करोड़ से अधिक चोरी मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पिछले 6 महीने में 21 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार हुए 8 अपराधियों में 5 स्वर्ण कारोबारी भी शामिल हैं। खास बात ये है कि शातिर चोरों ने लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एसी मैकेनिक, प्लम्बर, मिस्त्री बनकर चोरी या लूट की घटना को अंजाम दिया था। पटना एसएसपी ने ये भी कहा है, आगे इस गिरोह के तह तक जाने के लिए अभियान जारी रहेगा। आज शास्त्री नगर थाना में आप सभी को आमंत्रित किया है। शास्त्री नगर थाना के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के नेतृत्व में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सचिवालय के नेतृत्व में एक बहुत इम्पोर्टेंट चोरी करने वाले गिरोह का उद्भेदन किया, सफल उद्भेदन किया है, जिसने पिछले 6 महीने में तकरीबन 21 घटनाओं को अंजाम दिया था। पटना ज़िला के शास्त्री नगर थाना में तकरीबन 8 घटनाएं, दानापुर थाना में 8 घटनाएं, पाटलिपुत्र थाना में, राजीव नगर थाना में 3 घटनाएं, दीघा थाना में 1 घटना और बाईपास थाना में 1 घटना। इसके इन लोगों का अपराध शैली था कि ये लोग जो बंद अपार्टमेंट्स होते थे उन लोगों को टारगेट करते थे। ये एसी मिस्त्री बन के या बिजली मिस्त्री बन के या फिर प्लम्बर बन के जाते थे। वहाँ पे अगर कहीं अपार्टमेंट में गार्ड भी होता था तो बोलते थे कि हम लोगों को फलाना अपार्टमेंट में बुलाया गया है पानी का नल ठीक करने के लिए, एसी ठीक करने के लिए। उसी में ही देख लेते थे कि कौन सा अपार्टमेंट का लॉक लगा हुआ है और फिर ये रात को वहाँ पे स्ट्राइक करते थे। इस ग्रुप के कुछ जो अपराध कर्मी हैं पहले भी पकड़ा के जेल जा चुके हैं। अभी जो इस बारी रेड हुआ है इसमें टोटल 8 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 3 ऐसे चोर हैं, अपराध कर्मी हैं जो कि चोरी का काम करते हैं और 5 सोनार हैं जो कि इनसे सोना खरीदते हैं। जो 3 गिरफ्तार हुए हैं अपराध कर्मी, उसमें जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट सरगना है मोहम्मद शाकिर अंसारी, पिता मोहम्मद फिरोज़ अंसारी, ये दीघा TTI का रहने वाला है। उसके बाद मोहम्मद आसिफ, पिता मोहम्मद शौकत जो कि शाहगंज मोहल्ला सुल्तानगंज का रहने वाला है, और तीसरा मोहम्मद तालिब खान उर्फ बंटी, पिता मोहम्मद फिरोज़ जो कि जाफ़र गली सुल्तानगंज का रहने वाला है। इसमें जो मोहम्मद शाकिर अंसारी है ये पहले 10 चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका है और वर्तमान में बेल पर है। ये लोग कलकत्ता में और नेपाल में भी जाके छिपते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के पश्चात। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी निशानदेही पे बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। जो इन लोगों ने विभिन्न घरों से चुराया था वो रिकवर हुआ है, जिसकी बाज़ार की कीमत लगभग 30 लाख रुपया है। तकरीबन 1 kg 95 ग्राम चांदी जिसकी बाज़ार की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपया है, और 1,41,000 रुपया इनसे नगद अभी तक रिकवर हुआ है। प्लस ये जो ताला तोड़ने के लिए और शटर तोड़ने के लिए कटर, प्लास, शैनी, हथौड़ी वगैरह रखते थे, ये इन लोगों से रिकवर हुए। इनके गिरफ्तारी से अभी तक टोटल 21 चोरी की घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। हम लोगों ने जो पीड़ित हैं उन लोगों को भी बुलाया है उनको आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए। इस पे जो 5 सुनार जो हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक महाराष्ट्र का भी है। तो ये लोग क्या करते थे कि जल्दी से उसको निपटाने के लिए कि पुलिस की रेड पड़ेगी फिर रिकवरी होगा, जल्दी से वहाँ से उसके माध्यम से जो महाराष्ट्र के आगे सुनार थे उनको जल्दी मिला के सोना और चांदी गला के उनको आगे बेच देते थे ताकि हमारे यहाँ से रिकवरी ना हो। लेकिन क्योंकि इस बार बहुत क्विक एक्शन हुआ इसलिए आगे उसको खपा नहीं पाए थे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सफलता है पटना पुलिस की, क्योंकि अभी झाड़े का सर्दियों का सीज़न है। इन दिनों में जैसे कुहासा होता है तो इस तरह के गिरोह ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं
और इन्होंने अधिकांश जो घटनाएं भी की हैं वो छठ के टाइम पर, दुर्गा पूजा के टाइम पे की हैं, जिसमें अधिकांश जो फ्लैट ओनर्स होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, अपने गांव घर में जाते हैं त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए और घर बंद होता है। और इसके अलावा इनके साथ और भी कुछ अपराधकर्मी हैं जो भी गिरफ्त से बाहर उनका उन्होंने नाम बताया है, उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद। अरे एक चीज़ है, आपने आज उनसे कोई मीटिंग वगैरह कोई बैठक? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जो हम लोगों का ये फुलवारी वाला भी जो गैंग पकड़ा गया, उसमें भी 2 सुनार गए मसौड़ी वाले। उसके बाद इससे पहले भी जो चोरी वाला शास्त्री नगर से हम लोगों ने भेजा था, उसमें भी सुनार गए। तो सुनार एसोसिएशन उस वक्त तो प्रोटेस्ट करता है जब कोई उनके साथ कोई घटना होती है, तो हम लोग उनको समझाते हैं कि सोना खपाने वाला भी कोई सुनार ही होगा। तो अब तो संघ वालों हमारा काम है उनके ऊपर केस दर्ज करके उनको फॉरवर्ड करना हम करते हैं। तो जितने भी मेरा अपील है कि जितने भी सुनार संघ के लोग हैं, क्योंकि हर बाज़ार का अलग अलग होता है, वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन इस प्रकार का आदमी है जो कि चोरी किए हुए सोने या लूट के किए हुए जेवरात जो है उनको खपाता है, उनकी आगे ट्रेडिंग करता है। तो ऐसे लोगों को वो आइडेंटिफाई करें। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि प्रत्यक्ष रूप से सामने आए, अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सबको मालूम होता है कि कौन मार्केट रेट से कम सोने में जेवर खरीद रहा है या फिर ये करता है उसकी जगह पे गिरवी रख के दूसरा देता है, और कौन और ये सब चीज़ों का हिंट हो जाता है। पुलिस के लिए चैलेंजिंग, चूंकि तुरंत सोना को गला देते हैं, तुरंत सोना को गलाते हैं, जैसे लेके जाते हैं विदिन 24 आवर्स गलाते हैं। लेकिन इनके निशानदेही पे फिर हम लोग रिकवर करते हैं, ताकि मूल रूप से उनका यही होता है कि मूल रूप में अगर जेवर पता चल जाएगा तो जो पीड़ित हैं जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे ऊपर ज़्यादा एविडेंस आएगी। तो ये इन लोगों का पुराना अपराध चली रहा है। तो हम लोग तो वही सुनार संघ से कहेंगे कि उनको इस प्रकार के लोगों की जानकारी तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को बताएं, ताकि हम लोग इन लोगों के ऊपर नज़र रखें। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को खपाने के लिए सुनार जब तक सेट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि लोग सोना रख के बेच देंगे, क्योंकि कोई डायरेक्ट प्राइवेट कस्टमर को नहीं बेच सकते हैं। हर कोई प्राइवेट कस्टमर के रूप में लाएगा तो उसको मालूम है कि मुझे कम दाम में दे रहा, तो हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ मैं भी फंस सकता हूँ, तो बेचते हैं तो उसी को ही बेचते हैं। पकड़ाया कैसे सर? ये इन लोग जो पहले हम लोगों के यहाँ पे ग्रुप पकड़ाया था पिछले महीने की आपको बात होगी, उसमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई थी। तो वहीं से हम लोगों को हिंट मिला था। इनके 2 लोगों के तो भाई उस वाले में ही चल गए थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे भाई कहाँ पे हैं। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे इनके छुपने की जगह है वहाँ पे हम लोगों ने ये किया था, और कुछ हम लोगों को नंबर्स डेवलप हो गए थे, तो उसी से हम लोग सर्विलांस लोगों को इनका गैंग काफी बड़ा है। ये काफ़ी बड़ा गैंग है। अभी 8 लोग पकड़ा गए हैं और सभी एक दूसरे के साथ मिले हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह है। अंतर्राज्यीय गिरोह है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र के लोग भी शामिल हैं, और इसमें ये कलकत्ता और बंगाल में और नेपाल में भी जाके लोगों ने घटनाएं। ये जो 3 अरेस्ट हुए, ये 3 बिहार के? हाँ, ये तीनों बिहार के, मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन घटना करने के बाद इन लोगों ने कलकत्ता और नेपाल में अपना वो रखा हुआ था, डेरा रखा हुआ था। घटना करने के बाद ये लोग वहाँ चले जाते। चोरी का ज्वेलरी सर और भी बरामद होना है कि सब बरामद हो चुका है? नहीं, अभी और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना बरामद किया है, अभी और लोग धीरे धीरे हम लोगों को और इनकी जो इंटेरोगेशन चल रही है, और इनके साथी अभी कुछ गिरफ्त से बाहर हैं, जहाँ जहाँ पे भी और उन्होंने ये चोरी की घटनाएं की हैं, पूरा हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि और भी हम लोग रिकवरी करने में कामयाब। सर, ये जो रिकवरी हुई इसमें लगभग कितने की चोरी हो चुकी थी? इसमें टोटल तो मैंने नहीं किया हुआ है, क्योंकि तकरीबन 21 घटनाएं हैं। 21 का करने के बाद हम लोग को अलग से आपको बता रहे हैं। इसमें हमारे पास थैंक यू सर। धन्यवाद।